कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़ुबान से बहुत तकलीफ देते हैं, ताने भी देते हैं, हमारे बारे में झूठ भी बोलते हैं, हमारे साथ भी झूठ बोलते हैं, और चुगलखोरी की ये आदत है कि इधर की उधर, उधर की इधर, लगाई बुझाई में वो अपनी ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं। और गीबत का ये आलम है कि हमारे ऊपर बोहतान और गीबत उनके लिए इतना मामूली सा काम है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी वजह से हमारा दिल अज़ियत का शिकार है, हम परेशान हैं, हम स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं, और उसका नाम आते ही हमारा दिल दहल जाता है कि इसने कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा पंगा दिया होगा जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई दुख गम फिर से बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये भाई सास भी हो सकती है, ये नंद भी हो सकती है, ये देवरानी जेठानी भी हो सकती है, ये देवर जेठ भी हो सकते हैं, ये बाज़ दफ़ा हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, बाजार में लोग हो सकते हैं, दफ्तर में लोग हो सकते हैं, और बाज़ दफ़ा हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। इस तरह के लोग जिनको समझाकर, बताकर, बुझाकर और कुरान की आयत सुनाकर, हदीस सुनाकर, और इस हरबा इस्तेमाल करने के बाद हम मायूस हो चुके हों, नाउमीद हो चुके हों, और हमारे दिल छलनी हो चुके हों। हम नहीं चाहते लड़ना, हम नहीं चाहते मुकाबला करना, हम नहीं चाहते गंदगी का जवाब गंदगी से देना, हम नहीं चाहते दू बदू होना, और हम नहीं चाहते माँ बहन की गाली सुनना या सुनाना, क्योंकि ये किसी भी समझदार और ख़ानदानी और मुसलमान और बाशऊर फ़र्द का, मर्द औरत का काम नहीं है कि वो किसी जाहिल के मुंह लगे। ऐसे फ़र्द का, ऐसे शख्स का जिसने हर तरफ अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से आग लगा दी हो, हमारा जीना महाल कर दिया हो, और इतना घुटन का माहौल हो कि हमें सांस ना आ रहा हो, उसके लिए क्या करें ऐसा कि अल्लाह पाक इसके शर से हमें निजात अता फरमा दे, इसको खुद निमट ले, और इसका ऐसा अंजाम हो अगर ये बाज ना आए कि बस दुनिया देखे। तो जो आप नियत कर लेंगे कि इससे छुटकारे की, तो भी इसके खामोश हो जाने की, तो भी इसकी आदत बदल जाने की, तो भी इसको इसके सलाह मिलने की, तो भी जो भी नियत करेंगे, अल्लाह ताला चंद मरतबा इस आयत को पढ़ने से जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इससे आपका छुटकारा फरमा देंगे। रोजाना इस फर्द, इस शख्स, इस औरत या मर्द का तसव्वुर करके, वो एक है या ज्यादा है, वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर, वज़्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। इस आयत को 100 दफा पढ़ें बगैर दुरूद शरीफ, बगैर बिस्मिल्लाह, और बिल्कुल आखिर में, आखिर तक तसव्वुर रखें और दम कर दें इसके चेहरे पर। इंशाल्लाह इसके चेहरे पर टेप भी लगेगी, जिप भी लगेगी, और अगर आपने नियत किया कि इसकी तबाही और बर्बादी हो, तो इसको आपका चेहरा, जो इसका चेहरा है, वो आपको स्याह सूरत में नजर आएगा। इसको चंद दिन कर लें, 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन या 21 दिन, एक वक्त मुकर्रर करके। ये वक्त तहज्जुद का सबसे बेस्ट है, और अगर तहज्जुद के वक्त आप नहीं उठ सकते तो इशा के बाद, और इशा के बाद नहीं तो जो आपको आसान लगे उसका एहतमाम करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियां फरमाएगा इंशाअल्लाह।